मेरी माँ कहती है कि जब भी डर लगे तो बोलो देवी माँ की जय। वो तो बस एक पी है, देवी माँ की जय बोलो, वो बस एक पी है, देवी माँ की जय, वो तो बस एक पी है। बहुत हिम्मत है तुझमें, हैं? एक चुड़ैल के घर चोरी की तूने। उसकी गुड़िया कहाँ गई? कहाँ है मेरी फूस की गुड़िया? छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुम मीरा माँ को भी तंग करोगी। नहीं बताएगी? ठीक है, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। मीरा चलो, जल्दी जल्दी। जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। अब तेरा क्या होगा चोरनी? चलो जल्दी। ईशु, किस तरह? ईशु, चौधरी, इतना सामान बिखरा हुआ क्यों है? ईशु, ईशु का है। ईशु, ईशु, ईशु नहीं है यहाँ पे। ईशु, मिस्टर चौधरी, उस चुड़ैल की वजह से मेरी बहन की शक्ल में पिंपल भी आया ना, वो उसे कंचा कर दूंगी। ईशु नहीं है वो। मैं ऊपर देखा। नहीं है यहाँ पे। क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ पे कोई है। एक मिनट, रुको। ईशु, ईशु, वो जीत गई मीरा माँ। ईशु, हारा ईशु। आराम से। आराम से। ईशु, ईशु। ठीक है ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? बैठ, तू। वो डॉल ले गई। वो कह रही थी उसका खजाना पूरा भर गया है और उसके पास बहुत सारा गोल्ड हो गया है। वो जीत गई। कोई ना चुड़ैल प्राचीन खजाना जोड़ती है। इस दिन वो संदूक पूरा भर गया, उस दिन वो कोई ना चुड़ैल अंतहीन शक्तियों की स्वामिनी बन जाएगी। यदि वो दिन आ गया तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें याद है बाबा जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर उसका संदूक पूरा भर गया तो वो बहुत पावरफुल हो जाएगी। तो हम सोच क्या रहे? चलते रहो, उसे रोकते। कैसे रोकेंगे? पता है कि वो कहां पर है? मुझे तो लगता है कि उसने रुद्रपुर छोड़ दिया होगा। देखिए, अगर मेरा शक सही है ना तो रुद्रपुर में ही है।
जब मैं गोविना चुड़ैल पे रिसर्च कर रही थी मुझे उसके पास्ट के बारे में पता चला और फिर मैंने उन सारी फैमिलीज पे रिसर्च किया जिसे गोविना चुड़ैल ने चुना था और फिर वो पहला घर जहाँ पे गोविना चुड़ैल ने अपनी कहानी शुरू की। ये खंडर जहाँ हम खड़े हैं ये गोविना चुड़ैल का घर है। उसका चुड़ैल बनने से पहले का घर। उसका लालच यहीं से शुरू हुआ था। उसके पास सोना तो मिल गया है उसे, लेकिन मुझे लगता है वो जवानी के लिए लालची होगी और वो यहीं वापस आएगी जहाँ पे वो जवान हुई थी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कोई दिखा, मुझे पता नहीं। इसकी तो शक्ति और बढ़ती जा रही है। जी ने कहा था अगर मेरे सोने की शक्ति इसके अंदर आ गई तो हम इसे कभी नहीं हरा पाएंगे। हमें इसे रोकना पड़ेगा। नहीं मीरा, ज्यादा होशियारी नहीं। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मैं इस गुड़िया पे तेरी तस्वीर लगी हुई है मीरा। जैसे ही मैंने इसे आग में झोंका तो खुद यहाँ खड़ी खड़ी राख हो जाएगी। तुम्हें लगता है इस गुड़िया में मेरी जान बसती है? नहीं, मेरी जान मेरी बहन में बसती है और तुमने उसे डरा के ना बहुत बड़ी गलती की। मैं अब नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मैंने गुड़िया पहले देख ली थी गोविना चुड़ैल। जब ईशानी ने हमें बताया कि उसे ये डॉल कहाँ से मिली तो हम समझ गए कि तुम लोगों को कैसे कंट्रोल करती हो। हमारे पास तो ताकत नहीं थी तुम्हें हराने की, पर हम जानते थे वो ताकत सिर्फ तुम्हारे पास ही है। और तुम्हारे कपड़े और ये जेवर हमें तुम्हारी गुफा से मिले। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि कैसी गोविना चुड़ैल हो तुम्हें इतना भी नहीं पता कि आयान और मीरा कभी किसी पाक जीवी से सौदा नहीं करते। आज उन सब लड़कियों की आत्माओं को शांति मिलेगी जिसे तुमने मारा है गोविना चुड़ैल। ये एबीसी की जीत है। ऑल भूत कंसल्टेंसी की जीत। आप मान गए ना, ये नाम सही था। शो ऑफ करने का टाइम नहीं, निकलते हैं यहाँ से, चलो जल्दी। अब मिस्टर चौधरी ये जेवर चोरी की है। एटलीस्ट हम ये संदूक ले जाते हैं, कुछ फैमिलीज को उनके गहने वापस लौटा देंगे। मेरा नाम गोविना चुड़ैल है और मेरा ये संदूक सोने से भर चुका है। अब मुझ में इतनी अपार शक्तियां आ गई है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं, तुम दोनों भी नहीं। मेरा सोना ये सब क्या है? तुमने कहा था ना कि गोविना चुड़ैल का घर था। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने सोने के लिए अपनी पूरी फैमिली को मार डाला? क्या?
चक्र घूमता है। काली शक्तियों वाले पाप जीवी की शुरुआत जहां से हुई है वहीं जाके खत्म भी होती है। मुझे बाबा जी ने बताया था कि किसी भी औरत की खोइना चुड़ैल बनने की शुरुआत तब होती है जब वो अपनी पहली चोरी करती है। अगर हमने ललिता की पहली चोरी को पकड़ लिया ना तो हम उसकी काली शक्तियों को खत्म कर सकते हैं। It's impossible. अब सारा सोना संदूक में है और वहां तक पहुंचना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। वो हमें ये नहीं करनी देगी। मीरा क्या हुआ तुम्हें? मीरा मीरा कब से आवाज लगा रहा हूँ तुम्हें सुनाई दे रहा है? मीरा क्या हुआ? क्या तुम्हें हुआ? क्या मीरा? मैंने ललिता की पहली चोरी पकड़ ली। हाँ, वो क्या करने का सोच रही है मीरा? आयान में जाओ मीरा। यही चाहिए था ना तुम्हें? इसके बिना तुम्हारा संदूक नहीं भरेगा। तुम्हारे लालच का संदूक भर देती हूँ। ला 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 ललिता।
दौरान आदर और सम्मान, ये क्रिया आदर और सम्मान के साथ पूरी हुई तभी तुम्हारी वंशवेल इस बंधन में बंध पाएगी। लेकिन उसे नापसंद नहीं है, उसका सवाल चाहे जो भी हो तुम्हें हाँ कहना होगा, वो भी सिर झुकाकर। याद रहेगा ना? वो जो मांगे तुम उसे दोगे, तभी इस क्रिया का फल पाओगे। इतनी धन संपत्ति कि तुम्हारी आने वाली नस्ल को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। क्या तुम तीनों चेड़ा के बंधन में बंधने को तैयार हो? अब तुम लोग मेरे साथ बोलो, चेड़ा आमी हांगा असा, चेड़ा आमी हांगा असा। हाँ, इतने मान्य करता, इन्हें सब मंजूर है। क्या कहा चेड़े ने? चेड़ा ने कहा है कि मेरे लिए रोज रात को खाने की थाली और सुपारी का भोग सजाकर जंगल के कोने पर रखो और बिना पीछे देखे वापस लौट जाओ। रेवती, are you okay? तुम नींद में चिल्ला रही थी। I'm fine. मैं मुंह धो के आती हूँ। बिंदा, आपकी दोस्त को क्या हुआ है? सब कुछ तो तुम्हारे सामने है ना मीरा। रेवती अकेली है, डरी हुई है, हफ्तों से सोई नहीं है। मुझे लगा शायद तुम और अयान उसकी कुछ हेल्प कर सको। नहीं विपिंदा, इट्स ओके। अगर उसे अपने घर पे अच्छे से नींद नहीं आ रही, वो होटल में रुक सकती है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है मीरा, वो बार बार कहती है कि उसकी जान खतरे में है, कुछ है जो उसे जीने नहीं देगा। पर क्या और क्यों, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है विपिंदा। वो कहती है कि उसके पुरखों ने उसके फैमिली को किसी ब्लैक मैजिक से बांध दिया है और अब वो शक्ति दिन प्रतिदिन रेवती पर हावी होते जा रही है। गॉड, देखो ये तो क्लियर है कि आपके दोस्त को बहुत ज्यादा बुरे सपने आ रहे हैं। हो सकता है उसे कोई ट्रॉमा, क्योंकि मुझे तो कोई भी पाप जीवी का क्लू नहीं दिख रहा है। तो अब देख लीजिए। देवी माँ, ये कैसे हुआ? कौन है? कौन है? मीरा? आयान, मैं यहाँ हूँ।
पापा हमें बताते थे कि मेरे पिज्जो पिज्जी मेरे परदादा परदादी और परदादा के भाई ने ये बंधन बांधा था। कैसा बंधन? छोटे से गांव में लोग मानते हैं कि छेड़ा इतना ताकतवर है कि वो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता है। समझ लीजिए कि मेरे परदादा की जनरेशन ने छेड़ा के साथ एक डील बनाई थी कि हमारी फैमिली हमेशा के लिए अमीर रहेगी। बदले में हर पीढ़ी को छेड़ा को वो देना होगा जो वो चाहता है। छेड़ा? ये बात सच है कि मेरी फैमिली में हमें कभी पैसों की कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन आगे के जनरेशन्स ने छेड़ा को सच नहीं सिर्फ स्टोरी मानना शुरू कर दिया। विश्वास की डोर टूट गई और फिर पता नहीं गलती किससे हुई, कब हुई, लेकिन कोई तो था जिसने छेड़ा को वो नहीं दिया जो उसने मांगा। फिर क्या हुआ? मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई और मैं सेफ थे। फिर हमें अचानक हमारे गांव जाना पड़ा। वही छोटा सा गांव जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी, और वहीं से हमारी फैमिली का बैड लक शुरू हो गया। बैड लक मतलब आप लोगों को पैसों का नुकसान हुआ था? पैसों का नहीं, जान का। पता नहीं अचानक वहां आग लग गई और उस आग में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई। और उसी के कुछ ही दिनों बाद मेरे भाई की भी मौत हो गई। कैसे? पहाड़ी से गिर के। लोग कहते हैं कि उसने खुदकुशी की, कोई बोलता है कि ये एक्सीडेंट था, लेकिन मैं जानती हूँ मीरा जी कि ये ना तो एक्सीडेंट था और ना ही सुसाइड। मैं अकेली नहीं आई थी, छेड़ा भी मेरे साथ आया है। वो यहाँ भी है। कौन हो तुम? जो आईने में देखकर खुद को न पहचान सके, उससे ज्यादा बेवकूफ और कौन होगा? तेरे अंदर का मैं, दो मुखा। अयान, ये एक बुरा सपना है। वेक अप अयान, वेक। ये सपना नहीं, ये तेरा सच है। मैं तेरा सच हूं, और अब ये सच बाहर आएगा तेरे पास। तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं तुम्हें इतनी पावर नहीं दूंगा, समझे? तू मुझे नहीं रोक सकता अयान। मैं तेरा हिस्सा हूं। वो मेरी लाइफ का हिस्सा बन गया है। सोते जागते दिन रात मैं बस यही सोचती रहती हूँ कि कब वो यहाँ आएगा और मुझे मार डालेगा। सबसे पहले डर में जीना बंद करना होगा रेवती जी। पाप जीवी हमें डरा के और पावरफुल बनते हैं। डर से बड़ा देव होता है और भय से बड़ा भरोसा होता है। आपको भगवान पे भरोसा करना होगा और अपने विश्वास को और पक्का करना होगा। तुझे मेरी जरूरत है। झूठ। जब मैं उजाले में चल सकता हूं तो मुझे अंधेरी की जरूरत क्यों होगी? ना तो मेरा हिस्सा कभी पहले था, ना कभी आगे होगा, और मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। तुझे मेरी जरूरत है अयान, क्योंकि अंधेरा तेरी किस्मत है अयान। तू इतने गहरे अंधेरे में गिरने वाला है जहां तू कुछ नहीं देख पाएगा, लेकिन दो मुखा सब देख सकता है। अगर तूने मुझे नहीं अपनाया, तेरी मौत होगी। सोच ले, अगर तूने मुझे
बनाया तो। छेड़ा मुझे भगवान का नाम भी नहीं लेने देता। मैंने सालों से गणपति की पूजा भी नहीं की। मैंने कहा था ना, छेड़ा बहुत ताकतवर है। वो ताकतवर नहीं है, वो कमजोर है। वो आपको इसीलिए डराता है क्योंकि वो खुद भी भगवान से डरता है। आप गणेश पूजन करेंगी इस साल यहीं पे हम सबके साथ। मैं भी देखती हूँ वो हमें पुण्य कमाने से कैसे रोकता है। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे बचपन में हमारे घर पे हुआ करते थे। दादा, हम इन्हीं गणपति बप्पा को घर लेकर जाएंगे। आप खुद को भी खतरे में डाल रही है। वो चुप नहीं रहेगा, वो हमें रोकने की हर कोशिश करेगा। जब विघ्नहर्ता हमारे साथ है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं पेमेंट कर देता हूँ। दादा, फाइनल सजावटी बाकी है, मैं वो करा देता हूँ। रेवती चले? जी। क्या आप इतनी देर से चुप क्यों खड़े हो? जब सारे फैसले तुमने ले लिए तो मैं क्या करूं? मतलब मैं कुछ गलत कर रही हूँ? गलत नहीं कर रही हो। मैंने ये नहीं कहा कि तुम कुछ गलत कर रही हो। सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम हर किसी की मदद करने लग जाती हो। मिस्टर चौधरी, मैं क्या करूँ? विपिंदा खुद रेवती को लेकर आया ना, और हमारी ऑल फूड कंसल्टेंसी में हमें कैसे लोगों की हेल्प करनी है ना। पर तुम रेवती से अभी मिली हो, उसने तुम्हें छेड़ा के बारे में एक कहानी सुनाई और तुमने मान ली। क्या 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 सबूत है इस बात का कि वो कहानी सही है? रेवती के हाथ पे जो निशान है वो तो सच है ना। उसकी आंखों में जो डर है, जो इतनी घबराई हुई है, वो तो सच है ना। दिख रहा है ना आपको? उसके पास ना घर है, ना फैमिली है, ना जॉब है। बेचारी कहाँ जाएगी? अब उसकी आंखें देखिए, वो सोई नहीं है बहुत दिनों से। पापा जी ने भी कहा था ना कि पाप जी भी वाले मैटर में हमें सबकी हेल्प करनी है, अपना कर्तव्य निभाना है। आप देखिए वो बहुत परेशान है, आप उसकी मदद नहीं करेंगे? जहां तक हो सकता है हम उसकी मदद करेंगे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम उस छेड़ा के बारे में कुछ नहीं जानते। हम मदद करेंगे कैसे? और उसने जैसे बताया है कि अगर भगवान जी उसके आसपास आते हैं तो उसे और भी गुस्सा आता है, और अब हम ये कर रहे हैं। मैडम जी, मूर्ति में थोड़ा काम बाकी है, थोड़ा टाइम जाएगा, मैं खुद आकर घर पे छोड़ दूंगा। ठीक है। इसे क्या हुआ? आपने डीजल नहीं डलवाया? ये गाड़ी पेट्रोल से चलती है, तुम्हें इतना भी नहीं पता? ओह माय गॉड, तो आप पेट्रोल डलवाना भूल गए हो। पेट्रोल डलवाना, गाड़ी की सर्विस कराना और गाड़ी चलाना मैं कुछ नहीं भूला। तो गाड़ी क्यों नहीं चल रही है मिस्टर लंदन की चंदन? एक काम करते हैं ना, कस्टमर केयर पे मैसेज कर देते हैं। लगा अब तक तो तुम दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई होगी, पर तुम दोनों तो अब भी वैसे ही लड़ते हो। इसकी आदत। प्रॉब्लम गाड़ी में नहीं है, छेड़ा हमें रोक रहा है। आप चिंता मत कीजिए, पप्पा है ना हमारे साथ। गणपति बप्पा मोरया।
चैलेंज कर रहे हैं। रेवती, हाँ, थैंक्स फॉर आस्किंग एंड आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम भी यहाँ फंस गए। विपिन, कहाँ गए सब लोग? खोलो, प्लीज खोलो, खोलो। मीरा जी, कहाँ गए? मीरा जी, क्या हो रही? क्या हुआ? कुछ नहीं, आई एम सॉरी। मेरी नींद पूरी नहीं होती है ना, क्योंकि वो सपनों में भी आकर मुझे डराता है, इसलिए कभी भी आंख लग जाती है। हम अभी तक वापस नहीं पहुंचे। नहीं, वो रास्ता बंद था ना, तो हम लंबे रास्ते से जा रहे हैं। हम 10 मिनट्स में पहुंच जाएंगे उधर, डोंट वरी। तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम सेफ, बस पहुंचने वाले हो। मैं कहीं भी सेफ नहीं हूँ। वो मुझे मारने आ गया, वो फिर से मुझे मारने के लिए आ गया। रेवती, कुछ नहीं होगा। देखो, हमारे पास गौरी पुत्र एक बंदा है, हमारे गणपति बप्पा है ना, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे, तो कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा। गणपति बप्पा, प्लीज हमारी रक्षा करना, गणपति बप्पा। मीरा, मैंने कहा था ना, गणपति बप्पा हमें कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, वो अपने भक्तों पर बिल्कुल आँच नहीं आने देते। तुम ठीक हो? ये कैसी आवाज है? आवाज? कौन सी आवाज? ध्यान से सुनो। पानी की आवाज है? हाँ? नहीं नहीं, एक मिनट, लहरों की आवाज। और ना तो यहाँ पर कोई नदी है ना कोई कुआं। ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग? पैनिक करना बंद करो, जल्दी से दरवाजा खोलो, निकलो बाहर, चलो। अरे दरवाजा नहीं खुल रहा है, आप तो डर सकते हैं ना यार। बिल्कुल नहीं डर सकते, तुम्हें पता है ना घर में क्या होता है, ये अजीब अजीब तुकंदी करने लगती है। एक मिनट, मेरी शायरी पे कमेंट करने का टाइम है। तो ये शायरी करने का भी टाइम नहीं है। हाँ, तो आपको भी लगता है ना कि मेरी हर बातें शायरी होती है? चैन, निकलो बाहर। बस करो, वो मुझे मारना चाहता है ना, तुम मार दे। देवती, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें चैन नहीं मिलेगा, और जब तक मैं मौत नहीं जाती
कोशिश करोगे? हाँ, कम ऑन, आज इसे अभी इसी वक्त खत्म करते हैं। कम ऑन, किल मी, लेकिन बाकी सबको जाने दो यहाँ से। रेवती कुछ नहीं होगा, हम सब है ना, हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब कोई रास्ता नहीं निकलेगा मीना जी, बस मेरे साथ साथ और कोई नहीं मरेगा। छेड़ा, तुम यही चाहते हो ना कि मैं अपनी जान दे दूं? बोलो। शांत हो जाओ, पानी बंद हो गया। क्या लिखा हुआ? भूख छड़ा? क्या कहा छेड़ा ने? छेड़ा ने कहा है कि मेरे लिए रोज रात को खाने की थाली और सुपारी का भोग सजाकर जंगल के कोने पर रखो और बिना पीछे देखे वापस लौट जाओ। आपको कुछ मिला? नहीं है। कुछ नहीं मिलेगा। मैंने इतनी बार ये सब खोल खोल के देखा है, मुझे आज तक कुछ नहीं मिला, तो आप लोगों को भी कुछ नहीं मिलने वाला है। वो एक एक करके मेरे पूरे परिवार को लेकर गया है। अब मेरी बारी है। वो मुझे भी मार डालेगा, वो मुझे भी मार डालेगा। वो बस मुझे मार डालना चाहता है, वो बस मुझे मार डालना चाहता है। रेवती काम डाउन, ऐसा होता तो वो तुम्हें भोग चढ़ाने के लिए क्यों कहता? उसे आपसे यही कहा है ना कि भोग चढ़ाना है, और सबसे पहले हमें ये फिगर आउट करना है कि आपकी फैमिली भोग में करती क्या थी। कुछ तो याद होगा आपको, कोई कहानी आपने सुनी होगी, किसी दादी नानी की कहानी, कोई चिट्ठी, कोई डायरी, कुछ याद करने की कोशिश कीजिए रेवती जी। आपको कुछ तो याद होगा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मिस्टर चौधरी, ये देखिए, इसमें भोग के बारे में लिखा हुआ है। ये किसने लिखा था? आप सब लोग ये क्या बोल रहे हो? इसमें कुछ नहीं लिखा है। इस पर लिखा हुआ है, ये देखिए। हाँ? ये इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। पर ये सामान मेरी अज्जी का है, मेरी दादी का। उनकी जनरेशन तक सब छेड़ा पर विश्वास करते थे। रेवती, एक मिनट, ये देखिए ना, इस पेपर में सब कुछ लिखा है। छेड़ा और आपकी फैमिली के बीच में जो भी डील हुई थी, सब कुछ लिखिए, सब एक्सप्लेन किया डिटेल में। और पर फिर आप क्यों कह रही थी कि आपको पेपर में कुछ भी नहीं मिला है? देखिए ना, सब कैसी बातें कर रहे हो, उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, आप खुद ही देख लीजिए। क्या? क्या हुआ? रेवती, क्या हुआ है? मैंने कागज पर उसकी आंखें देखी। रेवती, पता नहीं वो मुझे मार चेयर लेकर आओ। कुछ नहीं होगा, कोई नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। आपको है ना, आप बैठिए, बैठिए। calm down। पानी लेकर आओ बिपिन, जल्दी पानी पीजिए आप। सही कह रही है, उसे कुछ नहीं दिखाई देगा। छेड़ा ने उसका विजन ब्लॉक कर रखा है। वो चाहकर भी छेड़ा से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। हाँ, तो हम तो कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं ना। ओह गॉड, वो पेज! जल्दी कोई फोटो मिली बिपिन दा? हाँ, ये देखिए। कुछ मिला मीरा? हाँ, पिंदा, जल्दी लाइए। एक सेकंड, फोटोज लिए हमने। एक सेकंड। अपने ससुर जी की बात मानकर हम तीनों मानदेवी गुफा में छेड़ा के साथ बंधन बांधने गए थे, और वो तांत्रिक हमारी मदद कर रहा था। तांत्रिक ने छेड़ा से कहा कि वो जो मांगेगा हम तीनों उसे देंगे।
हाँ, ये ते मान्य करता, इन्हें सब मंजूर है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं चेड़ा? क्या कहा चेड़ा ने? छेड़ा ने कहा है कि मेरे लिए रोज रात को खाने की थाली और सुपारी का भोग सजाकर जंगल के कोने पर रखो और बिना पीछे देखे वापस लौट जाओ। ओह गॉड, नहीं, मैं इसके बाद नहीं पढ़ पा रही हूँ कुछ भी। क्योंकि पेपर जलने से पहले मैं और फोटोज ही नहीं ले पाया। एक मिनट, अब रेवती, अगर वो छेड़ा को भोग में खाना चाहिए था तो फिर उसने आपकी फैमिली को इतनी बड़ी सजा क्यों दी? क्योंकि मेरी फैमिली ने उतना भी नहीं किया। गांव छोड़कर आने के बाद मैंने अपने पेरेंट्स और अंकल्स की बातें सुनी थी। उनका कहना था कि ये सब अंधविश्वास है और कुछ भी नहीं। कोई ये मानना ही नहीं चाहता था कि छेड़ा सच में है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। कोई रास्ता नहीं है ना इन पेपर्स पे कुछ। एक मिनट, क्या कहा आपने? इस सब की शुरुआत भोग से हुई थी। अगर हम छेड़ा को वो भोग की थाली दे दें तो ऐसा हो सकता है ना कि वो जहां से आया वहां वापस चला जाए। Am I right? ये बहुत ही बुरा आइडिया है आयान जी। मैं जिससे छुपते घूम रही हूँ, हम उसी के पास जा रहे हैं। हम उसके पास नहीं जा रहे हैं, हम उसे वो देने के लिए जा रहे हैं जो उसको चाहिए। ट्रस्ट मी, अगर तुम्हारा जाना जरूरी नहीं होता तो मैं उसे अकेला दिया था, लेकिन ये भोग और सुपारी मुझे तुम्हारे हाथ से दिलवानी है ताकि वो तुम्हारा पीछा छोड़े। पर हम जा कहाँ रहे हैं? आई गेस हमें हमारा रास्ता मिल गया। आयान रेवती के साथ गया मेरा। वो लोग आ जाएंगे। यू प्लीज काम डाउन। पता नहीं, मुझे कुछ तो अधूरा लग रहा है। मतलब एक खाने की थाली से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो फिर रेवती की फैमिली ने भोग चढ़ाना बंद क्यों किया? कुछ तो है बेबिंदा, जो अलग है, कुछ तो मिसिंग है, मैं कह रही हूँ। उसके पैरों के निशान तो यहाँ खत्म हो गए। आई गेस जंगल का रास्ता यहीं से शुरू होता है और ये वैसी ही जगह है जैसी तुम्हारी दादी ने बताई थी। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये भोग यहीं छोड़कर चले जाना चाहिए। नहीं, मैं घबराओ मत, मैं हूं ना। ये लो, कुछ नहीं होगा, ये लो। क्या हुआ?
क्या हुआ? तुम ठीक हो? या चलो चलते हैं यहाँ से। तुमने सब कर दिया ना? चलो, एक मिनट। छेड़ा, मैं जानता हूं कि तुम हमारी आवाज सुन सकते हो। मैं जानता हूं कि तुम हमें देख सकते हो। ये जो भोग है वो रेवती और उसकी फैमिली की तरफ से है। तुम्हारे साथ ये बंधन इसकी फैमिली ने नहीं किया, इसने नहीं किया, वो इसके पूर्वजों ने किया था। तुम सुन रहे हो ना? रेवती और उसकी फैमिली ने अपना वादा पूरा किया है हमेशा, लेकिन अब इसे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। इसे इस बंधन से मुक्त करो। तुम्हारा भोग यहां है। चलो रेवती। ये सब क्या था? छेड़ा ने मेरा भोग स्वीकार नहीं किया। फिर उसने ऐसा किया क्यों? वो चाहता क्या है? स्थापना हो गई है, अब हम आरती करके भोग चढ़ाएंगे। गणपति बप्पा मोरया। विपिंदर, ये सब कुछ हम रेवती के लिए कर रहे हैं। वो आकर बप्पा की आरती करेगी ना, तो बप्पा उसकी पूरी रक्षा करेंगे। यू आर राइट, मैं उसे लेकर आता हूँ। ये पेड़ पौधे पहले तो नहीं थे यहाँ। रेवती, रेवती, यहाँ रूम में तुम्हारे साथ कोई और भी था क्या? नहीं तो क्यों? नहीं, कुछ नहीं। चलो, मीरा ने मूर्ति स्थापना करवा दी है, वो पूजा के लिए तुम्हारा वेट कर रही है। शुभ काम में बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए। चलो। ये लीजिए, गणेश जी को चढ़ाइए। जी पंडित जी, बस विपिंदर और रेवती आ जाए। पहला भोग मुझे चढ़ेगा। छेड़ा।
अगर तुम चाहते हो इस लड़की को बंधन से मुक्त करूं, तो पहला भोग मुझे चढ़ाओ। मैंने कहा पहले भोग मुझे चढ़ेगा। रेवती गई थी तुम्हें भोग चढ़ाने, तब तुमने थाली फेंक दी। अब क्या हुआ? अब जाके भूख लगी है तुम्हें? यार, दावर, आदर और सम्मान, इस लड़की के परिवार ने मुझसे आदर और सम्मान से बंधन बांधा था, लेकिन मैंने एक एक करके सबसे अपना आदर खोया है। जहां श्रद्धा नहीं, वहां अपमान होता है, और छेड़ा का अपमान कभी नहीं होगा। नहीं, ये भोग तुम्हारे लिए नहीं लगा है। तो अब लगेगा। नहीं, तुम होगे बड़े, लेकिन मेरे विनायक बाबा तुमसे भी बड़े हैं। गणपति बप्पा ने भगवान होके अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई थी और उनके आगे सर झुकाया था। तुम भगवान के आगे सर भी नहीं झुका सकते। क्या कहा तुमने? बिना श्रद्धा के अपमान होता है। सही कहा था। मैं बप्पा की भक्त हूँ, और इस भक्त के होते हुए भगवान का बिल्कुल अपमान नहीं होगा। अगर मुझे भोग नहीं चढ़ाया, तो मैं इस लड़की के परिवार की तरह इस लड़की को भी खत्म कर दूंगा। फिर न्याय मांगती रहना अपने भगवान से। भक्त सिर्फ आशीर्वाद मांगते हैं। गणपति बप्पा, आप रेवती को आशीर्वाद देना, और अब मैं भी देखती हूँ भगवान के होते हुए उनके भक्त को कोई चोट कैसे पहुंचा सकता है। पंडित जी, आरती शुरू कीजिए। रेवती, ओह गॉड, रेवती, रेवती, रेवती क्या हुआ तुम्हें? रेवती, रेवती प्लीज उठो, रेवती, रेवती, ओह गॉड, उठो उठो, रेवती, रेवती, थैंक गॉड देवी माँ, तुम ठीक हो? इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ। आ जाओ आराम से। ठीक हो तुम? मैं यहाँ कैसे आई? क्या हुआ है? रेवती, जो होना था वो हो गया। पापा ने बचा लिया तुम्हें। नहीं, वो यहाँ आया था ना,
मैं आरती नहीं कर पाई थी, उसने मुझे अपने कंट्रोल में ले लिया था, उसने मुझे पजेस कर लिया था ना। देखो देखो वो चला गया। तुम उसे जितना ताकतवर समझते हो ना, वो नहीं है उतना ताकतवर, वो चला गया ना। उसे जितना ताकत वो आ रहा है, वो यही है मीरा जी, वो यही है। कौन आ रहा है? क्या आपको नहीं दिख रहा है क्या? वो देखिए ना, वो देखो यहाँ पे। मुझे बताओ तुम्हें क्या आ रहा है, वो देखो। मीरा जी वो मुझे मार डालेगा, प्लीज मुझे सच में कुछ नहीं दिख रहा, मुझे मार डालेगा, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। मैं फिर आऊंगा। प्लीज बचा लीजिए। तुम सही कह रही थी मीरा। जैसे हमने बप्पा की स्थापना की, वो छेड़ा हम सबको डराने के लिए यहाँ पर आ गया। लेकिन बप्पा के आगे टिक नहीं पाया वो। हाँ, जब तक बप्पा इस होटल में हमारे साथ है, हम सेफ हैं, और रेवती भी सेफ है। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, और तब तक हमें छेड़ा को हराने का उपाय ढूंढने का टाइम भी मिल जाएगा। राइट। लेकिन विसर्जन तो कल ही है ना। मैंने कहा टाइम मिलेगा, ये नहीं कहा बहुत सारा टाइम मिलेगा। टाइम कम है और काम बहुत ज्यादा। हम लोगों को अपनी ड्यूटीज बांट लेनी चाहिए। एग्जैक्टली। पहली प्रायोरिटी है रेवती की सेफ्टी, तो ठीक है, मैं दिन रात रेवती के साथ रहूंगी और उसे कहीं भी बाहर नहीं जाने दूंगी। लेकिन जब उसे पता है कि छेड़ा उसका बाहर वेट कर रहा है, तो वो बाहर जाएगी ही क्यों? अपनी मर्जी से नहीं जाएगी, लेकिन छेड़ा तो ये काम कर सकता है। हमें नहीं पता कि उसकी पावर्स क्या है। वो उसे पोजेस कर सकता है, किडनैप कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। रेहान सही कह रहे हैं, छेड़ा रेवती को कंट्रोल तो कर रहा है। उसे क्या दिखना चाहिए, क्या नहीं दिखना चाहिए, ये भी वही डिसाइड कर रहा है। इसलिए इंपॉर्टेंट है तुम रेवती के साथ रहो। तब तक मैं और विपिन मिलकर छेड़ा पे रिसर्च करते हैं। कुछ तो मिलेगा, कोई ऐसा क्लू जिससे हम उसको हरा पाए। वो ईगो का मारा खुद को भगवान से ज्यादा ताकतवर समझ रहा है, इडियट। हाँ मीरा, लेकिन हम भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। हम भी तब तक सेफ हैं जब तक हम बप्पा की छांव में। हमें जो भी करना है यहीं अंदर रह के करना है। तुम समझ रही हो ना? जैसे ही हम बाहर गए वो कुछ भी कर सकता है। राइट। मैं रेवती के पास जाती हूँ। तुम उसके साथ रहो, तुम वहीं रेस्ट करना, और तब तक मैं इस बॉक्स में कुछ ढूंढते हैं, शायद कोई क्लू मिल जाए। ओके। क्या देख रहे हैं? मैं भी पता नहीं, आजकल कुछ ज्यादा ही देखने लगा हूं। आ जाओ। इतने सारे पेपर्स में से एक काम का पेपर था, वो भी जल गया। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पता लगेगा कि अरे इस कबाड़े में इतने सारे पेपर संभाल के क्यों रखे। एक रात है, उस एक रात में मैं 2 पीढ़ियों के ये सारे लेटर्स पढ़ूंगा। तू समझ में। मैं कॉम्पास लाना भूल गया। मैथ्स का एग्जाम है, जो कॉम्पास लाना भूल गया। सॉरी, एक्चुअली वो पढ़ाई की बात कर रहे थे ना, तो मैं थोड़ा। तो मैं सो गया। इतनी मुश्किल से मैं काम कर रहा हूं और तूने सारा काम खराब कर दिया। अब सारे पेपर्स में अलग अलग करूं वापस से। क्या करता है यार विपिन? आयान। हाँ मुझे पता है, मुझे वापस से सारे लेटर्स पढ़ने पड़ेंगे। रेवती की नानी ने उसकी चाची से, उसकी दादी से पता नहीं क्या क्या बोला होगा, वो सब वापस से पढ़ना पड़ेगा। अबे उसके भाभी। अरे मुझे पता है यार। छोड़, ये देख। क्या? बॉक्स के नीचे एक सीक्रेट।
सीक्रेट कंपार्टमेंट। पर रेवती के फैमिली ने उससे ऐसा कौन सा सीक्रेट छुपा रखा? छुपाया नहीं, बचाया। राज को छुपाया नहीं, बचाया जाता है। आयन, ये देख। पता नहीं ये सब हमारे काम का है या नहीं, लेकिन अगर काम का नहीं होता तो सीक्रेट कंपार्टमेंट में किसी ने इतना छुपा के क्यों रखा होगा? इसका मतलब इसमें कुछ तो ऐसा है जो हमारे काम का है। पेपर को क्या? अगर छेड़ा को वो पेपर मिल गया तो तुम रेवती को कभी नहीं बचा पाएंगे। अगर ये पेपर जल गया तो पापा 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 प्लीज हेल्प। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। मीरा, रेवती, मीरा, मिस्टर चौधरी, मीरा, मीरा देखो, मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी, रेवती खो गई, रेवती खो गई, ये देखिए, खो गई वो। ये सब खो गई मतलब? खो गई मतलब खो गई है, नहीं मिल रही, तभी तो कह रही हूँ नहीं मिल रही, मिल गई तो बोलती मिल गई है, वो नहीं है, वो कहीं नहीं है। लेकिन तुम्हें बोला था ना उसके साथ यहाँ पे रुकने के लिए। चौधरी, मैं यहीं थी, मैं काउच पे थी, मैं लेटी हुई थी, मेरी आंख लगी, ये आंख ही जैसे खोली वो नहीं थी, और हाँ यहाँ पे बहुत सारी टहनियां भी थी, वो नहीं है यहाँ पे। रेवती, 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 कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये टहनी टूट गई है, इसे कुछ काटने के लिए निकालो, जल्दी, 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 जल्दी। अयान, अयान, इसका दम घुट रहा है। रेवती, 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 कुछ नहीं होगा, रेवती,
विपिन जल्दी, ब्रीथ ब्रीथ, जल्दी से काटो। रेवती तुम्हें कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। रेवती ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ, काटो जल्दी। ये नहीं कट रही है, नहीं तो छूट रही है। मीरा जल्दी। मैं आ गई मिस्टर चौधरी। एक मिनट हटो, गणपति बप्पा मोरिया। नो रेवती तुम ठीक हो ना? रेवती उठो रेवती। एक मिनट विपिन, पल्स ठीक। आई थिंक ये बेहोश हो गई। मिस्टर चौधरी ये देखिए, तुम सब मरोगे। नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? विपिन दा, मैंने उसकी पट्टी कर दी है पर वो अभी भी बहुत ज्यादा घबराई हुई है। और हमारे पास टाइम भी तो बहुत कम है, विसर्जन आज ही है। हमने तो गणपति बप्पा के भरोसे ही छेड़ा को चैलेंज किया था। अगर बप्पा अपने घर वापस चले जाएंगे तो छेड़ा वो तो फुल ऑन अटैक करेगा हम पे। गॉड, एक मिनट, आप दोनों को कोई रास्ता मिला था ना? ये रास्ता नहीं है, ये तो कोई भूल भुलैया है। इसके साथ आपको कोई चिट्ठी नहीं मिली, कोई किताब, मतलब कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला मेरा। आई थिंक किसी ने छेड़ा की ड्राइंग बनाई होगी और ये यूजलेस है, कुछ नहीं है। नहीं, ये यूजलेस नहीं है। अगर ये यूजलेस होता छेड़ा इसे जलाने की कोशिश नहीं करता। What? छेड़ा ने इसे जलाने की कोशिश की और फिर भी आप लोगों ने इसे बचा लिया? हमने नहीं बचाया, गणपति बाप्पा ने बचाया। What? कैसे? वो मैंने बस ऐसे घबरा के उनका नाम लिया तो। और उसी समय बाप्पा ने मैजिक किया और छेड़ा के प्लान को उसी समय पॉज कर दिया और ये पेपर जलने से बच गया। What? मैंने चमत्कार कैसे मिस कर दिया? जो तुमने देखा नहीं, बिना सवाल पूछे तुम उसको चमत्कार मान रही हो, ऐसा कैसे? सवाल तो यह है मिस्टर चौधरी कि जो आपके साथ हुआ आप उसे चमत्कार क्यों नहीं मान रहे? मिस्टर चौधरी, हम सब ने बचपन से सुना है कि जब हम पूरी आस्था के साथ भगवान को बुलाते हैं ना, तब वो हमारी पुकार सुनते हैं, हमारी मदद करने आते हैं। और आपने वही किया, राइट? और भगवान ने आपकी मदद की। हाँ, मैं ये बात मानता नहीं, जानता भी हूँ। ये सब कुछ मेरे आंखों के सामने ही हुआ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जहां भगवान है वहां शैतान कैसे हो सकता है? आपने कभी ये सुना है कि रेगिस्तान में सूखा पड़ा है? सूखा वही होता है जहाँ पे पानी होता है, शंका वही होती है जहाँ पे भरोसा होता है, और भगवान वो भी वही होते हैं जहाँ पे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो ठीक है ना, हम भगवान जी से फिर से हेल्प मांग लेते हैं, वो हमें रास्ता दिखाएंगे। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। भगवान जी प्लीज हमें अंधेरे से उजाले में वापस ले जाइए मीरा, प्लीज। हाँ, एक मिनट, ये इसके पीछे क्या आ रही है? रास्ता ये थैंक्स मीरा दी, आप बाप्पा को मेरे पास छोड़ गए। नहीं,
ये लोग यहाँ कैसे हो सकते हैं? नहीं, ये छेड़ा ही मुझे दिखा रहा है। रेवती, मेरी बच्ची। अच्छी, आप लोग सच में हो? पर क्यों? आप सब लोग मेरे पास क्यों आए हैं? वहां तो सिर्फ पेड़ है। आप लोग मुझे क्या दिखाना चाहते हैं? शुरुआत में बंधन निभाना इतना मुश्किल नहीं था। हम चेड़ा को भोग चढ़ाते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ा, हमारी ज़रूरतें भी बढ़ने लगी और उसके साथ चेड़ा की भूख भी बढ़ती गई। चेड़ा के बंधन से हमें जितना पैसा मिलता, उतना ही उसे भोग लगाने में जाने लगा। हम फिर भी उसे भोग चढ़ाते रहे, लेकिन फिर समय बदला, हम पुराने हो गए और नई पीढ़ी को लगा कि चेड़ा हमें जितना देता है उससे कई ज़्यादा वो हमसे छीन लेता है। उन्हें लगा कि मैं और मेरे पति अपनी सारी दौलत इस भोग पर लुटा रहे हैं और उन्होंने ये भोग चढ़ाना बंद कर दिया। हमारे बच्चों ने तय कर लिया, चेड़ा को हमारे धन की नहीं, हमारे दंड की ज़रूरत है। और तब मौत का एक भयानक सिलसिला शुरू हुआ। अच्छी आजूबा मुझसे क्या कहना चाहते थे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो बरगद के पेड़ की तरफ क्यों इशारा किया उन्होंने? पापा, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। प्लीज मुझे बताइए कि वो क्या कहना चाहते थे। मैं और मेरे पति कुटुंब के लिए बहुत डर गए थे। फिर हमने उस तांत्रिक को बहुत ढूंढा, पर वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो बस इसी डर में जी रहा था कि वो उसे मार देगा। पर वो हमें बस इतना बता पाया कि अगर छेड़ा की भूख को नहीं मिटाया तो वो सबको खा जाएगा। कैसे हो गया? उसकी भूख मिटाने का एक तरीका था। हमने पूरी कोशिश की पर हम हार गए। अब तो देवा से बस यही प्रार्थना है कि कोई हमारे परिवार को बचा ले। उसकी भूख मिटाने का उपाय मैं इसमें लिख रही हूँ। तो कुछ नहीं लिखा हुआ।
हाँ। क्या? आई थिंक उसकी गर्दन। ये देखो, अगर उसकी भूख मिटानी है तो उसकी गर्दन पर अटैक करना होगा। You're right, मिस्टर चौधरी। देखिए, और भी मैसेज अपीयर हो रहे हैं, पर ये वार आसान नहीं होगा। हमें उसकी गर्दन को जड़ों से जकड़ना होगा, और वो जड़ें जड़ें किस चीज की हैं? बरगद की पेड़ की होनी चाहिए। पर आपको ये बात कैसे पता? अजी ने बताया आयन भैया। आई थिंक मेरे पूर्वज मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। वो लोग मुझे मेरे रूम में भी दिखाई दिए थे। पहले मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन फिर उन्होंने बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया। बरगद का पेड़ तो बहुत शुभ होता है। और बरगद के पेड़ पे गणेश जी की आकृति भी दिखी थी। भगवान जी हमें रास्ता दिखा रहे हैं मिस्टर चौधरी। इसका मतलब हमारे पास टाइम बहुत कम है। जो करना है हमें जल्दी करना है। विसर्जन का मुहूर्त शुरू होने वाला है। मैं जाता हूँ और जड़ें लेकर आता हूँ। आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? इस पे कुछ तो लिखा हुआ है। बाहर आओ, छेड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा में है। मिस्टर चौधरी, एक मिनट। कहाँ जा रहे हैं आप? तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बरगद के पेड़ की जड़ों को लेने के लिए। आपने छेड़ा का मैसेज अच्छे से रीड नहीं किया है। तो आपको पिकनिक मनाने के लिए नहीं बुला रहा, आपको मार देने के लिए बुला रहा है। तो क्या करें? हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे ताकि वो रेवती को मार दे? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो रेवती को जान से मार देगा। छेड़ा के साथ डील उसकी फैमिली ने की थी। उस फैमिली ने जिसको आज तक उसने कभी देखा भी नहीं होगा। और सजा किसको मिल रही है? रेवती को। दिस इज नॉट फेयर। मैं जानती हूँ नहीं ये सब है, लेकिन हमारे कल्चर में ऐसा कहते हैं ना कि पिता का कर्ज बेटा चुकाता है। रेवती की फैमिली ने लालच के चक्कर में वो बंधन बांध लिया, और उसके बाद उनकी फैमिली बढ़ती गई और लालच भी बढ़ता गया। और फिर छेड़ा को एहसान मानने की बजाय उन्होंने उसे हैवान मान लिया, और इसीलिए छेड़ा ने उसकी उस बेचारी की पूरी फैमिली को कर्ज कर दिया है। कहना क्या चाहती हो तुम? छेड़ा जो कुछ भी कर रहा है वो सही कर रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। छेड़ा पापजीवी है। इंसान गलती करता है तो भगवान उसे माफ करता है, लेकिन पापजीवी उस गलतियों का फायदा उठाता है। और छेड़ा वो साक्षात एक अहंकार है जिसका टूटना बहुत जरूरी है। हाँ तो ठीक है ना, उसका घमंड मैं तोड़ूंगा। और इस काम में गणपति बप्पा हमारी हेल्प करेंगे। जा रहा हूं। इतना बड़ा डायलॉग मार के जा रहा है। कोई स्टूपिडिटी मत करना। क्यों? मेरी फिक्र हो रही है? हाँ हो रही है मिस्टर लंदन के चंदन। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, डोंट वरी। मैं अपना ध्यान रखूंगा और तुम अपना ध्यान रखना। विसर्जन की तैयारी शुरू करो। मैं यूं गया और यूं आया।
जब महर्षि वेदव्यास जी आपके पास महाभारत लिखवाने आए थे, तब आपने उनके सामने एक शर्त रखी थी कि वो बिना रुके पूरी महाभारत सुनाएंगे, जिससे आपकी कलम ना रुके। और फिर उन्होंने भी एक शर्त रखी थी कि आप बिना अर्थ समझे कोई श्लोक नहीं लिखेंगे। तब आप इतनी तेज लिखते गए कि आपकी कलम टूट गई, और फिर आपने अपना एक दांत तोड़कर उस महाकाव्य को पूरा किया। एकदंत, आपने महाभारत के एक एक श्लोक को समझा और ये समझा कि अहम खोखला होता है, और अपने धर्म को पूरा करने के लिए आपने अपना एक दांत तोड़ दिया। आप में घमंड नहीं है, लेकिन वो छेड़ा, वो सर से पैर तक एक घमंड का पुतला है। वो रेवती को आपकी पूजा करने नहीं दे रहा है बप्पा। वो रेवती को जान से मारना चाहता है, और मिस्टर चौधरी अपनी जान पे खेलकर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पापा प्लीज, इस अधर्म के अंधेरे से आप ही हमें दूर लेकर जा सकते हैं। हमारी रक्षा कीजिए पापा, हमारी रक्षा कीजिए। अरे मीरा दीदी, गणपति विसर्जन का टाइम हो गया क्या? मीरा दी, मीरा दी, मीरा दी। कुछ गड़बड़ है। मैं रेवती के पास जाती हूँ उसे जगाने। आप तब तक बप्पा के साथ रहिए। मैं एक बार आयन से पूछ लेता हूँ। वो अकेला छेड़ा को फेस करने गया है, मुझे उसके साथ जाना चाहिए। अब तुम्हें किसी का सहारा नहीं है, हार मान लो। छेड़ा छल कर रहे, हमें डरा के बहला के भगवान से दूर कर रहे। बेचारी रेवती उसके माइंड गेम्स में फंस गई, पर नहीं, हम सबको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, वरना वो जीत जाएगा। आयन का फोन तो यहाँ ही बज रहा है। वो बाहर गया नहीं। आयन, रुक जा। क्या हुआ?
भाग जा। विपिन, क्या कर रहा है बाहर? चल अंदर। क्या कर रहा है तू? Are you mad? बोला था ना कि बाहर नहीं जाना है। तू यहाँ, मैंने अभी तो देखा छेड़ा तुझे मारने ही वाला था। तू ठीक है ना? मैं एकदम ठीक, तेरे सामने खड़ा हुआ हूँ। कुछ हुआ है क्या मुझे? वो छेड़ा इल्यूजन क्रिएट कर सकता है, हमारे दिमाग के साथ खेल सकता है। देखा था ना कि उसने रेवती को कैसे कंट्रोल किया था। वो हम सबका दिमाग कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। पर मेरी बात सुन। मैं एकदम ठीक हूँ। हम तब तक सेफ हैं जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे। तू समझ रहा है ना? ठीक है, तुझे यहाँ रेवती और मीरा के साथ रहना है। और तू? गणपति पूजा शुरू होते मैं बरगद की पेड़ का झाड़ ले आऊंगा। बाहर नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे तो डर लग रहा है मीरा। आयान के वापस आने से पहले इसे कुछ हो गया तो। इसकी हालत इतनी खराब है और हम इसे हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते हैं। 1 मिनट। रेवती उठो। रेवती रेवती, हम हैं। इट्स ओके। क्या हुआ? रेवती तुम मेरे साथ चलो। गणपति जी के विसर्जन का मुहूर्त हो गया। चलो मेरे साथ। आ जाओ आराम से। चलो। विपिन, मीरा दी। हाँ? मुझे ऐसा लगता है कि पापा को विदा करने से पहले मैं ही दुनिया छोड़ दूंगी। आप लोगों को मेरे साथ नहीं रुकना चाहिए। मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। प्लीज मुझ पे डाउट करने के लिए ना मिस्टर चौधरी है, तो मुझ पे ट्रस्ट करो और पापा पे ट्रस्ट करो। आई एम श्योर अयान कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेंगे। और अगर वो भी मेरी अज्जी की तरह फेल हो गए तो यहाँ 1 नहीं 4 जाने दांव पर लग जाएंगी। नहीं रेवती, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ 4 नहीं, पापा को तो हमारी हेल्प करनी थी ना मीरा। फिर वो और लोगों को खतरे में क्यों डाल रहे हैं? इनके आशीर्वाद से बिगड़े हुए काम बनते हैं ना। देखना, ये ऐसी कृपा करके जाएंगे जो हमने सोचा भी नहीं होगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शिफ्टी। बहन जी, आप बहुत बीमार लग रही हैं। मैं डॉक्टर हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। आइए। थैंक यू डॉक्टर। जी आइए। मैंने कहा था ना, ये हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। मोरिया! मोरिया!
हमारे पूर्वजों का तुम्हारे सामने आना कोई वहम नहीं था। वो वाकई तुमसे कुछ कहना चाहते थे। और तुम्हारी आजी, उन्होंने सही कहा था, बरगद के इस पेड़ की जड़ से हम छेड़ा को हट कर सकते हैं। आपको कैसे पता छेड़ा पर इसका असर होगा? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मुझे ये बात कैसे पता है, इंपॉर्टेंट ये है कि उसे चोट लग सकती है। और सबसे बड़ी बात, हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। छेड़ा से भी बड़ा? एग्जैक्टली, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम ये है उसकी हाइट। हमारे पास सॉल्यूशन तो है कि हम इससे उसे मार सकते हैं, लेकिन उस तक पहुंचना वो बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि छेड़ा को मारने के लिए उसकी गर्दन पर वार करना बहुत जरूरी है, इसलिए ये फंदा उसके गले तक पहुंचाना नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन तो पप्पा करेंगे ना। अगर आप किसी पाप जीवी से लड़ने जा रहे हैं तो हम कच्ची हल्दी को कूटकर उसे कुमकुम के साथ मिलाकर एक लेप बनाएंगे और उसे बरगद की जड़ों पर लगाने से वो और भी शुभ हो जाएगा। हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इतना सब कुछ करना है, हम नहीं कर पाएंगे। कितनी भी बड़ी हो पाप जीवी की हस्ती, हमारे पास है बप्पा की पूरी बस्ती। ये हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। आप लोग एक काम कीजिए, कुमकुम और हल्दी का लेप बनाना शुरू कीजिए। तब तक हम इस जड़ को बांधते हैं और मुहूर्त तक हम इस लड़ाई के लिए रेडी हो जाएंगे। हमारे पास अभी भी 15 मिनट है। ठीक है, चलिए कीजिए। चौधरी, आपने बताया नहीं कि आप ये चढ़े लेने गए तब वहां पे क्या हुआ? मतलब आपको कैसे पता चला कि छेड़ा पर अटैक करने के लिए सही है? जितनी जरूरी बात थी मैंने तुम्हें बता दी। अब फिलहाल काम पर ध्यान देते हैं, जल्दी करना है हमें सब। आपको ये डर लग रहा है ना कि छेड़ा कितना पावरफुल है? छेड़ा ना तभी हार गया था जब उसने गणपति बप्पा को चैलेंज किया था, और हम अपने मन में विश्वास रखेंगे ना, हम उसे हरा देंगे। ये पाप जीवी जिससे आप लड़ने जा रहे हैं, ये यहाँ आया कैसे? एक्चुअली आपको नहीं पता, पोस्टमैन और पाप जीवियों में एक ही चीज कॉमन हो, दोनों का एड्रेस बताना नहीं पड़ता, उन्हें खुद ही पता चल जाता है। इस पाप जीवी का नाम छेड़ा है और इसके रहते हुए हम में से कोई भी सेफ नहीं है। हम में से अगर कोई भी बाहर गया, ये हम सब पर अपनी माया कर देगा और हम अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सच क्या है और छेड़ा का छल क्या है। थोड़ा जल्दी कीजिए ना प्लीज। हम सब अपनी बेस्ट कोशिश करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसे पता है कि हमारे पास कौन सा हथियार है। उसे पता है कि हम उसके खिलाफ क्या यूज करने वाले हैं। तुम्हें लगता है ये जानने के बाद वो चुपचाप बैठेगा, चुपचाप बैठकर हमारा वेट करेगा? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। मैं देखती हूँ। एक मिनट, कहाँ जा रही है? डोर बेल। कोई भी भेस बदल कर आ सकता है। अरे नहीं नहीं, अभी घबराने की कोई बात नहीं है। ये मेरे घर से डब्बा आया होगा। मेरे घर पर हलवा बना था तो मैंने अपनी वाइफ से कह के थोड़ा यहाँ के लिए भी मंगवा लिया था। ठीक है, मैं जाता हूँ। नहीं, आप ये बांधिए, इट्स ओके। मैं ध्यान से मैं देख कर आती हूँ। टिफिन ही है।